प्यारे सज्जनों, मन की गहरी श्रद्धा भावना से की गई पूजा अर्चना में एक ऐसी शक्ति होती है जो भगवान को शीघ्र ही अपने निकट आ खड़ा करती है। भगवान तो बस तैयार ही बैठे हैं भक्त की आराधना स्वीकार करने के लिए। जब भक्त के मन में उनसे मिलने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है तो वो आराधना ही मिलन का कारण बन जाती है। मीराबाई जी अपने प्रियतम प्रभु से करुण पुकार करते हुए कहती हैं, सखी मारो खानो कलेजे की कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झचकोर। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चितचोर। अर्थात मेरी सखी, मेरा प्यारा प्रभु का ना मेरे कलेजे का टुकड़ा है और उसकी प्रीत ही मेरी जिंदगी है। उसके शीश पर मोर मुकुट, तन पर पीतांबर और कानों में हिलते डुलते कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा सदा धजा नंद किशोर वृंदावन की कुंज गलियों में नाचता हुआ घूमता फिरता है। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरे चरण कमल सुंदर कमल के समान है। तेरे चरण सुंदर कमल के समान है और तू मेरा चित्त चोर है। तूने मेरे चित्त को चुरा लिया है और मैं नित ही तेरे चरण कमलों को नमन करती हूँ। प्यारे सज्जनों, सच्चे भक्त अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मालिक से सच्ची दरगाह में यही मांग करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक तेरी भक्ति और तेरी सेवा, बस यही चाहिए। भक्ति आराधना को दृढ़ करने के लिए प्रभु से और सामानों की मांग नहीं करनी चाहिए, केवल अपना असली सामान ही मांगना चाहिए। अपना असली सामान कौन सा है? यही रूहानी सामान, भक्ति, सेवा और उनकी सच्ची आराधना। मांगते रहेंगे तो ये मांग ही एक दिन उस सच्ची दरगाह तक ले जाएगी। प्यारे सज्जनों, ये मांग कहाँ पूरी होती है? इसके लिए संत महापुरुषों के सत्संग होते हैं, संत महापुरुषों के दरबार होते हैं और इन्हीं जगहों पर जाकर के आपकी ये मांग पूरी हो सकती है। प्यारे सज्जनों, भक्त के लिए माया की इच्छा रखना बहुत गलत है। अगर आप बाजार में जौहरी की दुकान में जाएं और वहां जाकर के कहें कि मुझे थोड़ी सी गाजर मूली दे दो, तो क्या यह बात वहां पर आपको शोभा देगी? क्या कोई आपकी इस बात को सुनेगा? नहीं, वो तो सुनकर और हंसेगा। इसलिए जो सामान वहां पर है वही मांगना चाहिए। संत महापुरुषों की चरण शरण सबसे ऊंची चीज है भक्ति और सेवा, और जो कि यही रूह की अपनी असली चीज भी है। सेवा भक्ति के अतिरिक्त और जितने भी संसार में सामान हैं वो सब रूह के लिए नामाफिक हैं, बल्कि रूहानी उन्नत में रुकावट डालने वाले हैं। और अगर भक्त भी वही सामान मांगेंगे तो फिर बड़ी भूल होगी। ये सामान तो जितना हमारी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो हम मांगे या न मांगे हमें तो अवश्य ही मिलेंगे। हमारे मांगने या न मांगने से कुछ नहीं होता। हमारे प्रारब्ध में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ भी उस दर्जे तक करना होगा जिस दर्जे तक हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ। राई घटे न तिल बढ़े, जो लिखिया करतार। वास्तव में हमें अपने मन से आराधना करनी है, तो केवल भगवान के लिए, ना कि इन दुनिया के सामानों के लिए।
प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, बहुत ही प्राचीन काल में एक जंगल में एक आश्रम था। उस जंगल के मुखिया संत जी ने कुछ भूमि को साफ करके अपने आश्रम के लंगर आदि के संचालन के लिए उस पर खेती करना आरंभ कर दिया था। और उनके साधु शिष्य अपने परिश्रम और सेवा से आत्मनिर्भर हो गए थे। वे चिंता मुक्त होकर के भजन भक्ति करने लगे। कुछ समय के बाद संयोगवश वहाँ के राजा का उधर से जाना हुआ। उसे भी आश्रम को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और संत जी से मिल करके वे उनकी बुद्धिमत्ता से बड़े प्रभावित हुए। राजा यदा कदा वहाँ पर आने लगे और उनसे विचार विमर्श भी करने लगे। प्रसन्न होकर के राजा कुछ सेवा भेंट भी आश्रम को भेजने लगे। ये सब देख करके कुछ राज दरबारियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा को ये कहकर के भड़काना शुरू कर दिया कि आश्रम को कुछ भी दान देना राजकोष की हानि है, इससे लाभ तो कुछ भी नहीं। आश्रम के लोग वहाँ आवारा पड़े रहते होंगे। राजा ने उन सब की शिकायत को सुना और उनकी बातें संत जी से कही और उनसे पूछा, आश्रम के लोगों के जीवन में और संसारी लोगों के जीवन में बताओ क्या अंतर है। संत जी ने कहा, महाराज, अपने किसी बड़े अधिकारी को आदेश दीजिए कि वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही इन शिकायत करने वाले बड़े राज दरबारियों के शयन कक्ष में जाकर के चुपचाप ठंडा पानी इनके मुख पर डाल दे और उनकी प्रतिक्रिया को सुने। इसके पश्चात आश्रम के साधकों पर भी यही प्रयोग करें। राजा का आदेश होने पर बड़े अधिकारी ने ऐसा ही किया। सभी दरबारी तो पानी डालने से आग बबूला होकर के कुछ न कुछ कहने लगे और उसको मारने तक दौड़े। तब वो अधिकारी आश्रम में गया और वहाँ के साधकों के मुख पर भी उसने बहुत सा पानी उड़ेल दिया। तब वे सभी साधक तुरंत ही उठ बैठे और हरे राम करते हुए प्रभु के नाम का जप करने लगे। अब संत जी ने कहा, राजन, यही अंतर है इन संसारी लोगों के जीवन में और आश्रम के साधकों के जीवन में। ये साधु लोग तो शांत होकर के प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं और संसारी लोगों के मन में माया की वासनाएं भरी होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वो शिकार बने हुए। प्रभु की भक्ति करने और नाम जपने से मन की अवस्था स्वस्थ और निर्मल हो जाती है। कहा भी गया है, हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माहे, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती का। इसीलिए संत कहते हैं कि जैसी तेरी मति होगी वैसी ही तेरी गति होगी। यहाँ से अगर एक बकरी को मुंबई भेज दें तो क्या वो वहाँ बकरी जा कर के गाय बन जाएगी? नहीं, वो यहाँ भी बकरी है और वहाँ भी बकरी ही रहेगी। मनुष्य जीवन पा करके जिन लोगों ने सतगुरु की दरगाह में आकर के लाभ उठाया है, उन्होंने ही अमली जीवन में फायदा उठाया है। केवल बाणी से ही नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि मन की कुर्बानी से, सेवा से और भक्ति के। सतगुरु की कृपा योग्य पात्र में ही समाती है। वो पात्र मिले भी तो सतगुरु ऐसा दातार है कि वो ये नहीं देखते कि इसके कितने अवगुण हैं। वे तो मन का सच्चा भाव देखते हैं। सच्ची श्रद्धा से वे हमारी खुशियाँ झोलियों से भर देते हैं। मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, भक्ति की लगन होनी चाहिए। जीव के मन में जब सच्चे नाम की भूख जगती है, दर्शनों की इच्छा पैदा होती है, तो इस भूख के चलते उसके सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं, उसका ये जीवन भी सफल हो जाता है।